नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। कहते हैं कि कुदरत की मार के आगे किसी की भी पेश नहीं चलती। कुदरत का डंडा जब चलता है तो सारे गुनाहों का हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। ऐसा ही कुछ अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने वाले दगाबाज चीन के साथ हो रहा है। चीन की वामपंथी सरकार ने जिस तरह से अपने देश के नागरिकों के साथ और आसपास के देशों के साथ जो छल और अत्याचार किया है, अब उसका बदला खुद कुदरत ने लेना शुरू कर दिया है। अभी चीन कोरोना वायरस की मार से उबरा ही नहीं था कि अब आसमान से लेकर जमीन तक कुदरत ने ऐसा कहर बरपाना शुरू कर दिया है कि अब उसका बचना मुश्किल है। जहां एक तरफ भारत को आंख दिखाने वाले चीन में आसमान से महातवाई का रूप धारण करके तूफान और बारिश कहर बरपा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन का 3 जॉर्जेस बांध टूटने के कगार पर है, जो 2 दर्जन से ज्यादा प्रांतों पर बड़ा खतरा बना हुआ है। तो वही अब कोरोना वायरस के बाद एक ऐसी महामारी ने रूप धारण करना शुरू कर दिया है जो चीन को तबाह करने के साथ साथ दुनिया को भी ये बता देगा कि पूरे विश्व में वायरस की महामारी फैलाने की जड़ धोखेबाज चीन ही है। जी हाँ, चीन में वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू का पता लगाया है जिसके वैश्विक आपदा में बदलने की आशंका जताई गई है। ये फ्लू सुअरों में फैल रहा है, लेकिन इससे इंसानों को भी संक्रमित होने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता वाला ये वायरस पूरे विश्व में फैल सकता है। हालांकि अभी इसके तत्काल में इतनी बड़ी समस्या बनने की आशंका नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसके पास हर वो क्षमता है जिससे ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सके और एक बड़ी जनसंख्या को संक्रमित कर सके। इसीलिए इस पर काफी करीब से नजर रखने की जरूरत है। ये एकदम से नया है, इसीलिए लोगों के पास इससे लड़ने लायक ना तो इम्यूनिटी है और ना ही इससे निपटने के लिए कोई योजना। दरअसल सुअर के मांस का दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में स्वाइन इंडस्ट्री वर्कर्स में इसके सबसे पहले फैलने की आशंका है, जिसके बाद ये अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेस जर्नल में सुअरों में फैल रहे इस वायरस पर नजर रखने की चेतावनी दी है। इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी फैली थी, जिसने पूरी दुनिया को तबाह किया था। चीन में जिस फ्लू के वायरस की पहचान हुई है वो साल 2009 के स्वाइन फ्लू की तरह ही है, मगर उसमें कुछ बदलाव भी पाया गया है। इसके अलावा हाल ही में चीन के यूनान प्रांत में एक व्यक्ति को हंता वायरस से मौत हो गई थी। पीड़ित व्यक्ति काम करने के लिए बस से शांडोंग प्रांत लौट रहा था। उसे हंता वायरस से पॉजिटिव पाया गया था। बस में सवार 32 अन्य लोगों की भी जांच की गई थी। हंता वायरस चूहे या गिलहरी के संपर्क में इंसान के आने से फैलता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक चूहे के घर के अंदर और बाहर करने से हंता वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि पापों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके चीन को किस तरह से कुदरत ने चारों तरफ से घेर लिया है। पहले कोरोना की महामारी, फिर हंता वायरस और बाढ़ की आफत, और अब फ्लू वायरस ने चीन में हड़कंप मचा दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।